जीवात्मा और परमात्मा के बीच में केवल एक पर्दा पड़ गया, उसी पर्दा को हटाना, उसी गांठ को खोल देना है, बस सारा काम बन जाए। लेकिन छूटई नयूर अरे और रुझाई, वो गांठ छूट नहीं रही है, बल्कि गांठ पे गांठ बढ़ती चली जा रही है। भगवान को सूप में लिए, ध्यान दें, गृहस्थ आश्रम में आप लोग रह रहे हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम की कथा थोड़ा सा बताते चलूं। भगवान को वसुदेव जी ने सूप में लिया, और एक अर्थ और जान लो, वसुदेव और देवकी के यहां भगवान का प्राकट्य होता है। थोड़ा सा नकल कर लो, काम सफल हो जाए, बढ़िया बन जाए। एक बार हम एक जगह कथा कह रहे थे और लड़का बड़ा सेवा करे, तो हम कहा कुछ पढ़े लिखे जा, नहीं तो फेल हो जाओ परीक्षा में, तो सब कहेंगे बड़ी बाबा की सेवा कर रहे थे फेल हो गए। तो लड़कवा कितना साहस से बोला, कहा महाराज जी फेल होने की तो हमको चिंता ही नहीं है। हम कहे कैसे? कहा मैं कभी फेल हो ही नहीं सकता हूं। हम कहे कौनो मंत्रोंत्र जानते हो क्या? कहा सूत्र जानता हूं। तो हम कहे सूत्र हम को बता दो, कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर होगा तो बता दूंगा। कहा बता दूं? कहे बता दीजिए। तो उसने कहा कि नकल धन अकल बराबर सफल, नकल हो गई करेगी और थोड़ा बुद्धि आई है, हम पास हो जाऊंगा। थोड़ा सा नकल करिए तो यहूं काम बन जाए, कथाओं में काम बन जाए। थोड़ा सा नकल कर लीजिए। वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान का प्राकट्य होता है, इन दोनों शब्दों का थोड़ा सा नकल करिए, काम बन जाए। वसुदेव देवकी, जिसके मस्तिष्क में देव बस जाए वो वसुदेव है, जिसकी बुद्धि देवकी हो जाए वो देवकी है। और यहां उल्टा सब चल रहा है, काम बसा हुआ है, क्रोध बसा हुआ है, लोभ बसा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष बसा हुआ है। क्या भगवान आएंगे? और बुद्धि देवकी नहीं बन रही है। माता को मानते हैं, माता की नहीं मानते। पिता को मानते हैं, पिता की नहीं मानते। शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र की नहीं मानते। वेद को मानते हैं, वेद की नहीं मानते। देव को मानते हैं, देव की नहीं बन पा रहे हैं। अरे जो शास्त्र कह दे उस पे चलो, तब तो काम बन जाए। तो जब चले हैं, ध्यान दें, जब भगवान को सूप में लेके चले हैं, क्या कथा इशारा कर रही है। माताएं ध्यान दें, आप लोग ध्यान दें, गृहस्थी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए गृहस्थ की कथा बता दे रहा हूं, और यही कथा सुनाऊं ना, योगी का योग सिद्ध हो जाए। सूप में लेकर के चल रहे हैं। सूप का मतलब क्या है? किसान के यहाँ ये दो बड़े विशेष, ये एक प्रकार से काम करने के सामान है। एक सूप होता है और एक चलनी है ना। चलनी और सूप में अंतर है। क्या अंतर है? सूप सार तत्व को लेता है, थोथा को हटा देता है, गंदे वस्तुओं को हटा देता है, ये सूप की विशेषता है। और चलनी जो सार तत्व है उसको फेंक देती है, खराब तत्व को अपने पास ले लेती है। तो भगवान को लेकर के वसुदेव जी सूप में जा रहे हैं। कैसे? बोले साधु ऐसा चाहिए, हरि जैसा सूप सुभाए, सार सा थोथा दे उड़ाए। इसलिए सूप में लेकर के चल रहे हैं। और इधर शेषनाग अपने फणों से, हजारों फणों से छतरी बना लिए हैं, और रिमझिम बरसात हो रही है, हवा चल रहा है, तूफान चल रहा है। मघो निवर सत्य सकृत्य मानुजा, बरसात हो रही है, हवा चल रहा है, तूफान चल रहा है। एक अर्थ यह है कि जो शेषावतार बलराम जी हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं भले बड़ा भाई बनकर के आ रहा हूं, लेकिन भगवान की सेवा थोड़ी भूल जाऊंगा, इसलिए वो छत्र बनाए हुए हैं, इनके ऊपर न पड़ने पावे। दूसरा कारण, वो जितने आसमान से, आकाश से जल की बूंद गिर रहे हैं, वो देवता लोग अपने आंख के आंसुओं के द्वारा भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। तो भगवान के चरणों में निवेदन करने के कारण शेषावतार मानो अपने मस्तक पर उठा करके उनका सम्मान कर, धन्य है महाराज, आप धन्य हैं, आपका चढ़ाया हुआ पुष्प, आपका चढ़ाया हुआ जल मैं अपने सर पर धारण करता हूं। माने देवताओं का सम्मान बढ़ा रहे हैं। कौन? शेषनाग। और इधर जमुना मैया बढ़ती हैं बड़े जोर से। क्यों बढ़ती हैं? इनके मन में आया कि हमारे भाई हैं यमराज, तो कहीं भगवान यमराज की बहन समझ करके हमसे दूरी न बना लें, इसलिए उदार हृदय कर रहे हैं कि महाराज भले हमारा भाई
कड़े स्वभाव का है, लेकिन मैं उदार हृदय हूं, इसलिए उदारता का दर्शन कराना चाह रही है। इसलिए जमुना मैया बढ़ रही है, खूब जोर बढ़ रही है। और ध्यान देना, बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा, सूप में रख करके वसुदेव जी की चाल कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही, जैसे जा रहे हैं वैसे चले जा रहे हैं। जमुना मैया बढ़ी हैं उदारता दिखाने के लिए, फिर घबरा गई, भगवान हमारे किनारे खेलेंगे। तो अगर इनको ये लग जाएगा कि बहुत गहरा जल है तो कभी खेलने नहीं आएंगे, इसलिए जमुना जी कम हो जाती हैं, कहीं घुटने के बराबर हो जाती हैं, कहीं कमर के बराबर हो जाती हैं, ताकि कन्हैया जाने कि ज्यादा जल नहीं है तो जमुना जी हमारे में आके खेलें। तीसरा कारण है, डर नहीं है कि जैसे हमारे में पहले से कालिया नाग है और शेषव आ रहे हैं, तूफान न मच जाए, लड़ाई न मच जाए, भगवान से हमारी दूरी बन जाए, इसलिए घबरा रही है। उनके आंख से आंसुओं की धारा बह रही है, इसलिए मानो जमुना जी में बाढ़ आ जा रही है। बहुत कारण है, लेकिन वसुदेव जी चले जा रहे हैं। एक कारण यह भी है कि जमुना जी दौड़ करके निकलती हैं और चाहती हैं कि हमारे ये प्रियतम हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे पति देव बनेंगे, इसलिए मैं इनका चरण धो लूं। जब दौड़ती हैं और जब कंठ के बराबर जल आता है तो जमुना जी डर जाती हैं कि कहीं भगवान श्री कृष्ण हमसे नाराज न हो जाए कि हमारे पिताजी को परेशान कर दे रही हो, मैं कैसे पत्नी बनाऊंगा, इसलिए घट जाती हैं। एक कथाएं हैं, लेकिन हमारे आपके जीवन में जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है और जब लेके चलते हैं, ध्यान दें, जब मथुरा से गोकुल की तरफ चलते हैं तो जमुना जी में बाढ़ आती है और उस बाढ़ में हम लोग रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, गंतव्य स्थान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, यही गलती हो जा रही है। इसीलिए कथा सुनेंगे तो आप गंतव्य स्थान की प्राप्ति कर जाएंगे। कैसे? वसुदेव जी नहीं रुके और हम लोग डर के मारा रुक जाते हैं। तो हैं कौन? जमुना जी हैं कौन? एक और बता दें, अभी तो आप जाने, और वास्तव में हमारे आपके जीवन में जमुना जी कौन है, गंगा जी कौन है, इनमें बैठ के सुनिए। बोले राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचारी प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचारी प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदिनी बरनी, करम कथा रविनंदिनी बरनी, हरि करम कथा रविनंदिनी बरनी, करम कथा रविनंदिनी बरनी। ये कर्मकांड है और ये इतनी बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए, लेकिन ब्रह्म न छूटने पावे, परमात्मा न छूटने पावे, चाहे जितना काम का बोझ आ जाए, चाहे जितनी जिम्मेदारी बढ़ जाए, अगर भजन आपका कम नहीं हुआ, अरे जो करते रहोगे। केवल एक करके देख लीजिए, परेशानी चाहे जितनी बड़ी आ जाए, काम का झंझट चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन आपका भजन न बंद हो तो करके देख लीजिएगा, वो आपकी सारी कामनाएं, सारा काम, सारा झंझट अपने आप छोटा हो जाएगा।